हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम तलबा तंजीम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया पिछले 38 सालों से तलबा और नौजवानों में एक बामकसद इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करने का काम करती आ रही है। फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देने वाली बरसर-ए-इक़्तिदार मरकज़ी हुकूमत बीजेपी जब से मुल्क में आई है, जब से गौकशी के नाम पर, दाढ़ी टोपी के नाम पर, तलबा और नौजवानों को मॉब लिंचिंग के नाम पर शहीद किया जा रहा है। ऐसे ही 2 जून 2014 को इंजीनियर मोहसिन शेख पुणे को फ़िरक़ा परस्त लोगों ने मॉब लिंचिंग करके इसको शहीद कर दिया गया। इसकी शहादत को आज 7 साल हो गए, फिर भी इसको अब तक इंसाफ नहीं मिल सका। ऐसे में आज तलबा तंजीम SIO और जस्टिस फॉर मोहसिन मूवमेंट की जानिब से ज़िला कलेक्टर नांदेड़ को एक मेमोरेंडम दिया गया और रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला से इसको इंसाफ दिलाने की मांग की गई। इस मौके पर SIO नांदेड़ के ज़िला सदर खिज़र शिबीबी, फुरक़ान अंसारी, शेख इमरान, मुशर्रफ फहद, हुस्नुज़्ज़मा, मुकर्रम और जस्टिस फॉर मोहसिन मूवमेंट की तरफ से उबैद हुसैन, जावेद हाशमी, मोहम्मद क़ासिम, शेख बिलाल, असर, ईशान, अब्दुस्समी व दीगर ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। आज मोहसिन शेख पुणे में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, इस मामले में आज कलेक्टर साहब को हमने मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमारी मांग ये है कि मोहसिन शेख जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसकी हत्या हुए मॉब लिंचिंग हुए आज 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो उसके आरोपियों को सज़ा नहीं मिली है। ऐसे में जब मोहसिन शेख का जब मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके पिताजी ने ये कहा था कि मेरा बेटा शहीद हुआ है और मुझे जुडिशरी पर पूरा भरोसा है। ऐसे में हम देखते हैं कि मोहसिन शेख के जो पिताजी है, उनकी भी इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, लेकिन वो अपने बेटे का इंसाफ नहीं देख सके। तो ऐसे में हुकूमत पर भी ये सवाल उठता है और यहाँ की जुडिशरी पर भी ये सवाल उठता है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेगुनाह था, उसका कत्ल हुए 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक उसको इंसाफ नहीं मिला। ऐसे में महाराष्ट्र हुकूमत ने भी जो बोला था, जो वादा किया था कि हम उन्हें एक सरकारी नौकरी देंगे, उसी के साथ साथ हम इकोनॉमिकली उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा अब तक कुछ देखने में नहीं आया। ऐसे में महाराष्ट्र हुकूमत और जुडिशरी पर भी ये सवाल उठता है कि जब एक बेगुनाह का जब कत्ल होता है तो उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हम ये समझते हैं कि इसकी वजह से कई जो जुल्म करने वाले लोग हैं, जो हत्या करते हैं लोगों पर, बेगुनाह लोगों पर, उनकी डेयरिंग और बढ़ जाएगी। वो आने वाले वक्त में कई लोगों को ऐसे ही कत्ल करते चले जाएंगे और हम ये समझते हैं कि अगर से एक बेगुनाह इंसान का अगर कत्ल होता है तो ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ऐसे में हुकूमत से और सरकार से, जुडिशरी से हम ये अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मोहसिन शेख और इस जैसे जितने भी जो लोग बेगुनाह लोगों पर जो जुल्म किए, उनको जल्द से जल्द सख्त सज़ा मिले, ताकि आगे चलकर किसी की भी ऐसी हिम्मत ना हो। मोहसिन शेख के साथ जो मामला पेश हुआ था, वो इंडिया की पहली मॉब लिंचिंग थी और उस मॉब लिंचिंग को अगर रोकना था, उस वक्त पर रोकते तो शायद कि जितनी घटनाएं उसके बाद हुई हैं, दादरी से लेकर अभी का जो आखिरी केस हुआ तबरेज़ का, वो मामले सामने नहीं आते थे। लेकिन इंसाफ अधूरा हो रहा है और जब इंसाफ नहीं होता है, नाइंसाफ़ी होती है, तो कहीं ना कहीं बदले की भावना जागती है। और अभी तक भी जो बदले की भावना नहीं जागी, उसकी वजह यही है कि अभी तक भी हम लोगों को डेमोक्रेसी पे विश्वास है और हमारा ये विश्वास जब तक के बना रहेगा जब तक कि हमको इंसाफ नहीं मिल जाता। हम बस गवर्नमेंट से, अदालतों से यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले, और चाहे वो किसी भी समाज के रहे, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हो, लेकिन इंसाफ का मिलना ज़रूरी है। अगर इंसाफ मिलेगा तो सारे मामला दुरुस्त होते रहेंगे और सारे मामला सही से चलेंगे। मोहसिन का जो मामला है, उसके साथ में जो डिमांड उनके पेरेंट्स ने की थी कि उनको मानधन मिले और उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट मिले और एक नौकरी मिले, जो अभी तक के नहीं मिला। और उसके खातिलों को जो कोर्ट ने कहा था, उसके जो खातिलों को कोर्ट ने ये कहकर बरी कर दिया था, ज़मानत दी थी कि ये जो बच्चे हैं, ये इनको कुछ मालूम नहीं था, ये किसी का भाषण सुनकर आए थे और भाषण सुनने के बाद में ये लोग गुस्से में थे और उन्होंने इन्हें उसका खून कर दिया। तो ये कितनी गलत बात है। तो अदालतों से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि इस तरह के मामले जब होते हैं तो हक़ के साथ, अदल के साथ फ़ैसले सुनाए जाएँ। इस तरह से अगर अदल के साथ फ़ैसले नहीं सुनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हो रहा है, वो अत्याचार फिर बढ़ता ही जाएगा। और अगर अत्याचार बढ़ता जाएगा तो फिर आप बताइए
मीडिया से भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि तो हालात कैसे सुधरेंगे। और आप देखिए ये जो जितनी नाइंसाफ़ी बढ़ती जाएगी वैसे ही हालात आपके सामने, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, इसको तो भुगतना ही है। नाइंसाफ़ी अगर आप करोगे तो ये तो भुगतना ही है, अगर दुनिया में नहीं तो ऊपर वाला आपको बिल्कुल उसको तो हमको बदला देना ही। आज क्या करें आपने? आज हमने अभी कलेक्टर साहब से मिलकर निवेदन दिया, कलेक्टर साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने भी कहा है कि हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे और हम सीएम साहब से इसको इंसाफ के लिए बात करेंगे। नांदेड़ की सियासी, समाजी, माशी और अवामी खबरों के साथ इश्तिहारात के लिए हमसे रब्ता करें।